हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी। बात करने वाले हैं आज आपका कॉन्सेप्ट हैशटैग नंबर 11 एसवाई बीकॉम सेम 4 कॉमर्स 4 का यूनिट 1 में जो हमारा पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में जो यूनिट 1 पहले नाम आपको बता दो, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब ध्यान रखना सेम थर्ड के जैसा कॉन्सेप्ट आप लोग का नहीं होगा इस बार। हर एक यूनिट का मींस जितने भी यूनिट है हर एक यूनिट का लाइन टू लाइन हैशटैग चलेगा, मींस कोई भी हैशटैग बीच में गैप नहीं रखे जाएंगे। पहली चीज। सेकंड, अभी भी काफी बच्चों को इंपॉर्टेंट में कंफ्यूजन है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस बेस पे सिलेक्ट करने हैं हमको। तो मैंने आप लोगों को सजेशन दिया, जो बच्चा अभी से सीरीज फॉलो कर रहा है तो उनके लिए पहला सजेशन मेरा एक, आपका जैसे ये देखो यूनिट 2 चल रहा है, यूनिट 2 आपका चल रहा है। यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे आपके कंप्लीट करा दिए गए। हैशटैग 6 से लेके 10 तक का कंप्लीट हो गया, क्लियर है। एंड यूनिट 2 के भी 3 to 4 लेक्चर्स आएंगे, ये भी टॉपिक हो जाएगा। यूनिट 3 के भी आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी 2 यूनिट फॉलो करना, 2 यूनिट जो अभी से सीरीज फॉलो कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपको 2 यूनिट अभी से अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट आप लोग कर दोगे, क्योंकि देखो कॉमर्स 4 आप थर्ड या फिर सेम थर्ड एंड 4 का जब कंपेयर करते हो ना, तो सेम 4 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हर यूनिट में कम है, हर यूनिट के हर एक पार्ट में कम है। तो मेरा सजेशन है इजी अभी से हर यूनिट के अंदर कोई भी 2 पार्ट अभी से अच्छे तरीके से, जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे जैसा मैंने बताया है हर एक यूनिट का सेपरेट, वो आप फॉलो कर लो। सिंपल सा सजेशन है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यूनिट 2 ने मुझे पार्ट 2 बोलना चाहिए। पार्ट 2 क्या है सर? प्रोडक्शन सिस्टम का एक टॉपिक है। कौन सा सर? प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट। पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए सर प्रोडक्टिविटी हमारा क्या होता है। काफी बच्चों को नॉलेज होगा, काफी को नहीं होगा। प्रोडक्शन अलग चीज हो गया, अभी तक हम लोग ने प्रोडक्शन की बात किया, बट अब बात करेंगे सर प्रोडक्टिविटी क्या होता है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। प्रोडक्टिविटी मींस होता है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन मींस होता है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना, मींस बनाना होता है। क्लियर है? प्रोडक्टिविटी मींस क्या होता है सर? जो भी रिसोर्सेस आपको मिले हैं, ध्यान रखना दोनों में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। मैंने बोला जो भी रिसोर्सेस आपको मिले हैं उसमें से बेस्ट मींस क्या होता है सर? उसमें से बेस्ट मींस वेस्टेज, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज करना है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट देने को क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट सिंपल वे बोलो, जो भी रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं ना, उन रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ऐसा करना है, हमको रिजल्ट मैक्सिमम देना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? हर एक बच्चे का सिंपल सा समझ में आया है क्या? बिल्कुल नहीं समझा तो चलिए यहां थोड़ा सा रीड करता हूं, यहां का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। सिंपल सा जानना, छोटे से एक सेंटेंस में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे प्रोडक्टिविटी इज एन रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट इनपुट का रेशियो दिखाता है हमारा प्रोडक्टिविटी, और ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए। 1 से ग्रेटर होना चाहिए मींस कैसे सर? प्रोडक्टिविटी का देखो मैथ्स के कॉन्सेप्ट में आप बोल सकते हो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, हमारा ये होता है मैथ्स के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए एक डिफाइन भी हम लोग पढ़ेंगे। डिफाइन किसका सर? पीटर डकर का डिफाइन है, प्रोडक्टिविटी मींस द बैलेंस बिटवीन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो आप डिफाइन बहुत अच्छे तरीके से समझो क्या बोल रहे हो, क्योंकि मीनिंग पार्ट अगर आपका समझा तो ये क्वेश्चन मींस आगे जो पूछेंगे आपसे ना उसकी कहानी इजी हो जाती है, अगर आपको मीनिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है तो। प्रोडक्टिविटी मींस द बैलेंस बिटवीन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं दैट विल गिव द ग्रेटेस्ट आउटपुट। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? जैसे मैंने बताया था मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। क्लियर है? फॉर द स्मॉलेस्ट एफर्ट। मतलब सिंपल सा, जो आपको इनपुट मिला है उस इनपुट से हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? एक तो पहला प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हम लोग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। सेकंड सर हमारा जो भी रिडक्शन ऑफ वेस्टेज है, जो हम लोग वेस्टेज करते हैं उसमें रिडक्शन होना चाहिए।
चाहिए, तभी ये चीजें हमारी पॉसिबल हो पाती हैं। क्लियर है? चलिए एक और लाइन, एक और सेंटेंस, ये आपका एक तरीके से मीनिंग पार्ट हो गया आपका। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज ड्यू टू, कैसे इंक्रीमेंट होगा प्रोडक्टिविटी में, कैसे पॉसिबल है सर, इज कैसे मोर इफिशिएंट का पॉसिबल है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जब आप अपने रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे, इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करोगे, एंड रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ये कॉमन से, ये तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करा दिया। क्लियर है क्या? इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए आपने क्या समझा अभी तक, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है सर, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो, हमको जो भी रिसोर्सेस मिले हैं, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, उससे मैक्सिमम आउटपुट देना, उससे मैक्सिमम रिजल्ट निकालने को क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? क्लियर होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को मीनिंग पार्ट अगर नहीं समझा तो वीडियो रिपीट कर लेना फिर से कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्वेश्चन सर क्या पूछेगा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी। पहले आपको प्रोडक्टिविटी का नॉलेज तो होना चाहिए भाई, उसके मीनिंग तो अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये प्रॉपर बता सकोगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोडक्टिविटी पे। क्लियर है? तो देखो प्रोडक्टिविटी पे जो मेजर फैक्टर होता है, मतलब मेजर जो फैक्टर आएगा, पहला फैक्टर है सर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि इन्हीं का काम होता है ना, प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन से ही रिलेट करेगा ये। तो मेजर जो इनका मींस मेजर मींस मेन फैक्टर क्या है सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, बाकी रिमेनिंग भी होते हैं, बट जो मैंने बताया कि मेजर फैक्टर आपका बनेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा होता है। क्लियर है? बट और भी डिपार्टमेंट है जैसे अगर बात करेंगे, बट एग्जाम में ध्यान रखना है जब आप लिखोगे तो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखना है, पहले पे यही रहेगा आपका, फर्स्ट आपका यही रहेगा, बट एक्सप्लेनेशन में मैंने लास्ट में रखा है। क्लियर है? ये पहले इसलिए मेंशन कर दिया आपको। चलिए पहले बात करेंगे, पहला बात करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है सर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या। पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट किस टॉपिक पे डील करता है, कंपनी में क्या काम करते हैं। क्लियर है? फाइनेंस नाम ही जैसा बता रहा है भाई, फाइनेंस के साथ डील करेंगे। फाइनेंस के साथ मतलब कैसे ये प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। कुछ हमारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो लिखे गए हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ सके। जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, पहला तो काम है भाई आपको सोर्सेस ऑफ फंड, आपने एसपी पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा, पहला काम तो होता है ऐसे सोर्सेस ऑफ फंड आप ढूंढो, ऐसे सोर्सेस ऑफ फंड आप लोग देखो जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड का पेमेंट हमको कम करना पड़े, मतलब राइट सोर्सेस ऑफ फंड हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। पहला चीज, पहला फैक्टर तो फंड फ्रॉम राइट सोर्सेस, सिंपल शॉर्ट में लिखा हो, बहुत डिटेल नहीं लिखा हो, सिंपल शॉर्ट में लिख के दिया हो। सेकंड चीज सर प्रॉपर मैनेजमेंट करना भी आपका काम है सर। किस चीज का मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट आपका किस टॉपिक पे करना है। एक तो हमारा हो गया सर, 3 टॉपिक मैंने लिखा, फिक्स कैपिटल के मैटर में होना चाहिए, कैपिटल सबको पता होना चाहिए हर एक बच्चे को। अब यहाँ पे आप अकाउंट्स नहीं पढ़ोगे, हर एक वर्ड का बहुत डिटेल में मैं जाके बताऊं तो सिंपल सा वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो सेम थर्ड में, वर्किंग कैपिटल का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे हमारी साइकिल चलते रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सर क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट आप लोग ने शायद नहीं पढ़ा और पढ़ोगे भी नहीं, बीकॉम वाले आप लोग नहीं पढ़ोगे। क्रेडिट मैनेजमेंट में जो क्रेडिट सेल या फिर परचेस किया जाता है उसका भी मैनेजमेंट होता है, स्पेशली क्रेडिट सेल की बात जब होती है तो उसमें भी प्रॉपर मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ये डील कौन करता है, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले डील करेंगे। लास्ट हमारा गुड रिलेशन विथ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है। तो मतलब इनको बेटर प्रोडक्टिविटी अगर आपको करना है तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सर। किसको? फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को ध्यान दे रखना पड़ेगा ऐसे कुछ चीजों पे। सेकंड सर हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले आपके जो भी प्रोडक्ट होता है भाई, प्रोडक्ट मतलब कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट प्राइस रख दो, सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हो क्या है। राइट प्राइस आप डिसाइड कर दो, इफेक्टिव प्रमोशन टेक्निक्स वगैरह करोगे तो कॉमन सा भाई सेलिंग आपका बढ़ेगा, सेल्स बढ़ने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट प्लेस, अपने प्रोडक्ट का जहां पे मार्केट में डिमांड है ऐसी जगह पे क्या करो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो। राइट डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरीके से करना है कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए, कस्टमर को थोड़ा सा एट्रैक्टिव लुक चाहिए तो वो सेटिस्फैक्शन उनको मिलना चाहिए। एंड गुड आफ्टर सेल सर्विस, सेल सर्विस के बाद जो हमको गुड्स कोई भी सेल होने के बाद जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें भी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना
चाहिए। तो ये इनके साथ कौन डील करेगा सर? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये चीज प्रॉपर करता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट होती है भाई, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है सर? आई होप क्लियर होगा, यहां तक की बात करेंगे। करेंगे नेक्स्ट हमारा सर प्रोडक्टिविटी ऑफ एचआरएम मींस ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, स्टाफिंग वाले पार्ट के साथ डील करेंगे। जैसे आप स्टाफिंग आपने देखा होगा, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, इसके साथ डील करेंगे। सिंपल से 2-3 एग्जांपल लिखो, इनफ है। आपका कॉन्सेप्ट समझने के लिए कंपलसरी नहीं है, 4 to 5 पॉइंट्स आपको लिखने। मेन आपका यहाँ पे जो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसमें आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट्स थोड़े से लिखना पड़ेगा। क्या सर? प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब राइट पर्सन टू राइट प्लेस पे फिट कर दो भाई। जो बंदा जिसके लायक है, जिसकी कैपेसिटी है, जिसकी एबिलिटी है, उसको उस प्लेस पे फिट करना काम है किसका सर? एचआरएम डिपार्टमेंट का काम है। साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। जब आप अपने वर्कर्स का, अपने लेबर्स का, अपने एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कर रहे हो तो साइंटिफिक वे होना चाहिए। एफडब्ल्यू टेलर वाले, क्लियर है? प्रॉपर प्रमोशन एंड ट्रांसफर भाई, इक्विटी का पॉइंट आ गया। हेनरी फ्यूल का अगर पढ़ा है तो यहाँ पे प्रमोशन के मामले में, ट्रांसफर के मामले में इक्वलिटी होनी चाहिए। क्लियर है क्या? मतलब प्रॉपर होना चाहिए जैसा कंपनी को सेटअप करना है। तो इनके साथ कौन डील करेगा सर? एचआरएम डिपार्टमेंट। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट हमारा जो कि आपको एग्जाम में पहले लिखना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेन काम होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीमेंट करने का, कैसे हाई करना है उसको। इनके ऊपर बहुत मेजर फैक्टर बोला जाता है भाई, बहुत बड़े फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्टिविटी को हाई करने के लिए। पहला इनका रीजन है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है। इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी को हाई करना है तो प्लानिंग पार्ट में आपने पढ़ा था प्रोडक्शन से रिलेटेड भाई कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, रॉ मटेरियल कहां से परचेज करने हैं, कितने प्राइस पे करना है, कैसे करना है, कितने मशीन्स लगेंगे, कितने मैन पावर लगेंगे, ये आपने प्लान किया। और उसके बाद उस पर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। अगर आपका प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रॉपर है तो प्रोडक्टिविटी कॉमन सी बात है हमारी हाई होगी। क्लियर है? बहुत डिटेल नहीं किया क्योंकि मुझे पता है हर एक बच्चा जो सीरीज फॉलो कर रहा है उनको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हर एक टॉपिक पे बहुत डिटेल लेक्चर्स दोगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। एंड कॉमर्स में ऐसे ऐसे वर्ड हैं, अगर इस पे लेक्चर्स देंगे तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल तो बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग ने कंप्लीट एक लेक्चर ही लेके गए हैं। नेक्स्ट हमारा सर मशीन्स एंड इक्विपमेंट। अपने मशीन्स एंड इक्विपमेंट न्यू मेथड वाले लाना है भाई, और इस तरीके से लाना है। मतलब आपने देखा रहेगा जैसा कोई भी फील्ड में आप देखो न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आपको भी उसी तरीके से चलना है, क्योंकि आपका मार्केट कौन से नेचर का है सर? कॉम्पिटिटिव नेचर का है। तो आपको हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी, नया मेथड पहले से बेटर होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, इनोवेटिव भी होना चाहिए। ऐसे मेथड, ऐसे मशीन्स, ऐसे इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाए, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए सर? हाई हो जाए। क्लियर? मतलब पॉइंट्स बहुत सिंपल है, पॉइंट्स बहुत हार्ड लेवल है नहीं आपके। प्लांट लेआउट, तो प्लांट लेआउट में आप मैन पावर को भी इंक्लूड कर सकते हो कि आपको जो भी कंपनी में, फैक्ट्री में प्लांट लगने वाले हैं प्लस आपके मैन पावर जो लगने वाले, मींस एम्प्लॉय जो लगने वाले हैं, वर्कर्स जो लगने वाले हैं, उनको इस तरीके से सेटअप कर दो कि भाई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम ना हो मींस कैसा, हमारा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है स्मूथ तरीके से चलता रहे। मतलब सर क्या कहना चाहता हूं? अब जैसे सिंपल सा कि यहाँ पे जितने आपके सब्जेक्ट है अगर मैं उतने टीचर सेटअप कर दूं तो टेंशन नहीं रहेगा आप लोग के लिए भी हमारे लिए। मींस कंप्लीट आपको हर एक सब्जेक्ट की सीरीज मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक को सेपरेट सब्जेक्ट देके, सेपरेट टॉपिक देके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया। तो सेम कंपनी में भी अगर ऐसा रहेगा, किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में मैंने हर किसी बंदे को एक एक काम दिया, अगर उसी तरीके से उसको प्रॉपर सेटअप कर दिया तो मतलब हर एक काम बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, स्मूथ तरीके से हो जाएगा। सेम आप ये एग्जांपल समझ सकते हो इसमें। नेक्स्ट हमारा सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। रिसर्च कंपनी को ये भी ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हमेशा इनोवेटिव भी होना चाहिए। नए प्रोडक्ट पे हमेशा रिसर्च भी करते रहना चाहिए। नया प्रोडक्ट, क्योंकि इनोवेशन आपने पढ़ा है, इनोवेशन आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमेशा कंपनी क्या चाहती है, जो कंपनी में अगर मार्केट में रहना है, कंपटीशन देना है भाई, तो हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए।
कैसे पॉसिबल है? नए मार्केट, नया मेथड लेके आओ, नया प्रोडक्ट लेके आओ। और ध्यान रखो नया प्रोडक्ट जो आना चाहिए कॉस्ट में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। एंड क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। क्लियर है? बिल्कुल सर। क्वालिटी कंट्रोल में आ गया वो टॉपिक। क्वालिटी कंट्रोल यही बोलता है हमारे क्वालिटी के साथ वो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप ब्लैक मार्कर पहले पूरे मार्केट में कवर हुआ तो कंपनी ने बोला भाई ब्लैक के साथ हम लोग क्या करते हैं, रेड मार्कर देते हैं। बट रेड मार्कर जब कंपनी बनाएगी ये ब्लैक वाली तो ध्यान रखेगी क्वालिटी में इसके जैसा होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मार्केट में इमेज खराब होगी, मींस गुडविल उनका क्या होने लगेगा सर, डाउन होने लगेगा। तो इसलिए क्वालिटी के साथ वो लोग देखते हैं कि हमको कॉस्ट भी कम करना है, मींस सिंपल सा बोलो कॉस्ट रिडक्शन के साथ में क्वालिटी कंट्रोल भी करना रहता है। क्वालिटी उनकी कंपनी की लो नहीं होनी चाहिए। लास्ट हमारे सर लोकेशन फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। आपके लोकेशन फैक्टर्स में सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो कि आप जहां से रॉ मटेरियल परचेस कर दो वहां से अगर आपकी फैक्ट्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा दूरी पे है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो सकती है या फिर इनकेस कभी और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको लोकेशन ऐसे जगह पे देखना है जहां से आपका हर एक काम इजी तरीके से हो जाए। क्लियर है क्या? मतलब जहां से आपको सिंपल से अगर बोले तो रॉ मटेरियल इजी तरीके से मिल जाए एंड मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हमारा बहुत इजी तरीके से हो जाना चाहिए। अगर ये लोकेशन प्रॉपर आपको लोकेशन मिल गया तो ये भी एक फैक्टर बनेगा ना जिसमें प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है। अब लोकेशन आपका ऐसा है जैसे इस टाइम पे मेरा चल रहा है, लोकेशन मेरा ऐसा है भाई बीड हो, एक तो यहाँ पे लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है तो जिससे आप लोग का प्रॉब्लम होता है कि वीडियो में गैप दिख रहा है, आप लोगों की गैप है वीडियो में ऑलरेडी। इसका रीजन क्या भाई कि जो भी हमारा लोकेशन है वो परफेक्ट इस टाइम पे नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम, वाईफाई का प्रॉब्लम, हर एक का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो जिसका ये रीजन है। तो सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगाओ, लोकेशन फैक्टर अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो कॉमन सा बात है प्रोडक्शन लेवल में प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्शन लेवल में प्रॉब्लम है तो प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? हर एक स्टूडेंट का, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है। मेरा सजेशन कॉमर्स सेक्शन को लेके रहते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट को है, एडवर्टाइजिंग को जब कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो पहले उसकी मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लिया करो। मीनिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो ये टॉपिक्स मतलब उसके पॉइंट्स को समझना बहुत ईजी हो जाता है। पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गया तो उसको अपने वर्डिंग में आप लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलता है। फुल मींस 10 आउट ऑफ 10 या फिर 8 आउट ऑफ 8 तो नहीं मिलेगा, मींस बता रहा हूं कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देगा। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके एसवाई बीकॉम वाले बच्चों को शेयर करते रहो। आने वाली और भी सब्जेक्ट की सीरीज आप लोग की ऐड होने वाली है, बहुत जल्द ऐड करेंगे। जो काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर इकोनॉमिक्स की सीरीज नहीं चल रही है, ऑडिटिंग की सीरीज नहीं है, बिजनेस लॉ की सीरीज नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज नहीं है, जल्द ही आप लोग की ऐड होगी क्योंकि एक्चुअली एमकॉम वालों का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में, स्टार्टिंग में ही है, इसलिए उनपे फोकस थोड़ा सा ज्यादा पहले किया जा रहा है। उसके बाद जैसे उनका एग्जाम मींस उनका सिलेबस होने ही वाला है, थोड़े टाइम में हो जाएगा, उसके बाद आप लोग की एफए, ऑडिटिंग सब सब्जेक्ट जो आपको बोला गया था वो चालू कर दी जाएगी चैनल पे। क्लियर है सर? टेंशन नहीं लेना, जो सब्जेक्ट आपको मिल रहा है पहले वो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप करते रहो, जो मींस सिंपल से जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं प्रिपरेशन करते रहो। आने वाले टाइम में जैन मंथ में आपकी वीडियो ज्यादा मिल जाएगी, मींस जितना यहाँ पे आपका लॉस हुआ है नेक्स्ट मंथ में कवर कर देंगे। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हैशटैग के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।